मातृशक्ति, देवियों एवं बच्चों, आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है। आज हम उस महान पुण्य धरती पर उपस्थित हैं जहाँ पर विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने एक ऐसे आध्यात्मिक सदग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है स्वर वेद। स्वर वेद की रचना हमारे अमर सद्गुरु ने करके पूरे विश्व के सामने एक उद्घोष किया। वह उद्घोष क्या था? वह उद्घोष था आत्मा परमात्मा का। वह उद्घोष था विश्व में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार का। यह वह पावन भूमि है जहां पर हमारे अमर सद्गुरु ने स्वर वेद आध्यात्मिक महान ग्रंथ की रचना की। सद्गुरुदेव ने कहा कि सद्गुरु कौन होता है? सद्गुरु वही होता है जो अपने जीवन काल में किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का सृजन करता है। सद्गुरुदेव ने स्वर वेद के अंदर क्या कहा है? ग्रंथ रची अध्यात्म का सुसद्गुरु पद पाय, देव सदा फल भरम में रच जग जीवन साय। सद्गुरुदेव ने कहा कि सद्गुरु एक सत्ता है, जैसे प्रभु है, जैसे जीव है, जैसे प्रकृति है, जैसे काल है, जैसे अक्षर है, उसी तरह से सद्गुरु भी एक सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं होता। सद्गुरु का जो स्वरूप है दो तरह का है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। सद्गुरु की जो शक्ति है
दोनों रूपों से कार्य करती रहती है। सदगुरु का जो ज्ञान है, जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं, शब्द ज्ञान है, लेकिन अधिकतर लोग ज्ञान बोल देते हैं। तो सदगुरु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आधार प्राकृतिक नहीं है, भौतिक नहीं है, आंतरिक नहीं है, बौद्धिक भी नहीं है। उस ज्ञान का आधार तो आध्यात्मिक है। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर क्या कहा? मन वाणी पहुंचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलिया। सदगुरुदेव का जो ज्ञान है, सदगुरुदेव ने कहा कि वहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, वाणी बुद्धि की गम ही नहीं है। इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी, स्व ज्ञान से साधन चली। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वन विहंगम सत्फली। सदगुरुदेव ने सारे विश्व के सामने ये संदेश दिया कि वह जो प्रभु है, वह जो परमात्मा है, मन का, बुद्धि का, वाणी का विषय है ही नहीं। सदगुरुदेव ने कहा आत्मा चेतन है, जिसे हम जीव कहते हैं, और वह जो प्रभु है, वह जो परमात्मा है, वो भी चेतन है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन का ही योग होता है। वही तो ब्रह्म विद्या है, वही तो विहंगम योग है। उसी को हम लोग सहज योग कहते हैं, मधु विद्या कहते हैं, परा विद्या कहते हैं, देवयान पथ कहते हैं, मीन मार्ग कहते हैं, श्रुति शब्द योग कहते हैं। भगवद गीता के अंदर हर अध्याय के नीचे क्या है? इति ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कहते हैं बड़ी को, जिसके द्वारा
स्थिति है, जिसके द्वारा पालन है, जिसके द्वारा लय है, उसी का नाम ब्रह्म है। अनादिकाल से यह प्रश्न रहा है कि ब्रह्म है क्या, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा बराबर जानने की इच्छा रही कि ब्रह्म है क्या। ऋषि ने कहा जन्मांत यस्य, जिसके द्वारा जन्म हो, स्थिति हो, पालन हो, लय हो, उसी का नाम ब्रह्म है। शास्त्र योनि द्वार, जो सभी शास्त्रों का योनि है, यह जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म से निकली हुई है। सद्गुरुदेव 1954 के महाकुंभ के अवसर पर भक्त शिष्यों के बीच क्या कहते थे? ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। स्वामी जी ने इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए कठोर तप किया, कठोर साधना की, चाहे वो विष्णुपुर की गुफा हो, चाहे वो प्रयाग जोशी की कंदरा हो, चाहे वह शून्य शिखर की गुहा हो। ये तो हमारे 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमारे सद्गुरु ने चिरकाल तक साधना की। इसके अलावे भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर हमारे सद्गुरुदेव ने ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधना की। सद्गुरुदेव बलिया जिले के अंदर एक गांव है बड़का खेत, जो गंगा के किनारे है। सद्गुरुदेव ने हमीरपुर जिले में यमुना बेतवा के संगम पर करील के वन में साधना की थी। सद्गुरुदेव ने चित्रकूट में रह करके वर्षों तक साधना की थी। सद्गुरुदेव ने उत्तराखंड में अभी जहाँ हम लोग उपस्थित हैं, जिसका नाम ही सद्गुरुदेव ने रख दिया शून्य शिखर। शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। भाई कोई सद्गुरु संत कहावे। पूज
पूजा प्राण क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश जोहावे। कर्म करे रहे निहकर्मी, ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग लगावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। कर्म करे रहे निहकर्मी, ऐसी जुगति बतावे। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग का जो सिद्धांत है, पलायन बात का नहीं है। घर द्वार छोड़ने का नहीं है। सर्विस व्यापार छोड़ने का नहीं है। विहंगम योग का जो सिद्धांत है वो क्या है? विहंगम योगी घर परिवार में रहता है, बाल बच्चों में रहता है, सर्विस व्यापार करता है और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति भी करता है। ऐसा नहीं है कि घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा काटेगा चोटी तब देगा 2 रोटी। ये सिद्धांत स्वर वेद का नहीं है। हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि रहे, बहुत से ऋषि महर्षि घर परिवार में रहे, बाल बच्चों में रहे और परमात्मा की भक्ति भी की। मन के अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। मन ही संसार है। मन की शक्ति अभी आंखों के द्वारा बाहर जा रही है। आंखों से हम सबको देख रहे हैं। जहां दृष्टि जा रही है, मन भी जा रहा है। दृष्टि कभी बहिर्मुखी होती है और कभी अंतर्मुखी भी हो जाती है। और ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो दर्शन है वो क्या कहता है? विहंगम योगी मन से प्राण से भी अलग हो करके साधना करता है। अरे बहुतों को ये बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा,
तो भक्ति कैसे होगी? यह जो सिद्धांत है स्वरवेद का है।